जय हिंद। मेरे YouTube चैनल बिहारी बालाजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा था इतिहास स्रोत सामग्री के बारे में और आज आप देखेंगे अभिलेख के बारे में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इन दोनों से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने में भी बहुत मन लगता है। चलिए फिर देखते हैं आज अभिलेख के बारे में। अभिलेख अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी कहलाता है और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। सॉरी। अभिलेख कहते किसको हैं? तो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह खुदा है। ठीक है। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदा है, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ठीक है। अभिलेख को जो है ना 2 वर्गों में बांटा गया है और यही 2 वर्गों से भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहला देख लेंगे क्या है? खुदाई के आधार पे ठीक है, और स्वरूप के आधार पे। ठीक है। खुदाई के आधार पे और स्वरूपों के आधार पे। खुदाई के आधार पे जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका निजी अभिलेख और दूसरा है आपका सरकारी अभिलेख। ठीक है। निजी अभिलेख और सरकारी अभिलेख और स्वरूपों का जो है इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। एक है आपका शिलालेख अभिलेख, दूसरा है आपका स्तंभ अभिलेख और तीसरा है आपका गुहालेख अभिलेख। ठीक है। आपने क्या देखा? खुदाई के आधार पे 2 वर्गों में बांटा गया है, निजी अभिलेख, सरकारी अभिलेख। फिर आगे क्या देखा आपने? स्वरूपों के आधार पर शिल्प अभिलेख, स्तंभ अभिलेख और गुहालेख अभिलेख। चलिए सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? निजी अभिलेख के बारे में। निजी अभिलेख जो है ना, ये सबसे प्राचीन अभिलेख जो है निजी अभिलेख है। ठीक है। जो कि बेसनगर विदिशा का है। ठीक है। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? निजी अभिलेख, जो कि बेसनगर विदिशा का है। ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो है निजी अभिलेख जो है व्यक्तिगत के तौर पे इनको खुदवाया गया है और खुदवाया गया है किसके द्वारा, उसके बारे में अब जानते हैं। ठीक है।
तो ये जो है खुदवाया गया है, खुदवाया गया है हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस के द्वारा खुदवाया गया है। और ये हेलियोडोरस जो है ये राजदूत है, और कहाँ का राजदूत है इसके बारे में जानिए। ये हेलियोडोरस राजदूत है, कहाँ का राजदूत है? तो एंटियालकिटस का, एंटियालकिटस का ये राजदूत है। ठीक है, और ये जो है किसके दरबार में आया था उसके बारे में जानते हैं। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस जो दरबार में आया था ये राजा भागभद्र के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो ये खुदवाया गया था हेलियोडोरस के द्वारा, और ये हेलियोडोरस जो है राजदूत थे, कहाँ का? एंटियालकिटस का राजदूत थे। और ये किनके दरबार में आए थे? तो राजा भागभद्र के दरबार में आए थे। अब देख लीजिए ये जो निजी अभिलेख है इसकी थोड़ी सी और विशेषता को जान लेते हैं, विशेषता को जान लेते हैं। ये जो है ना, जिन्हें व्यक्तिगत के स्तर पर खुदवाया गया है। ठीक है, जिसे किसके आधार पे खुदवाया गया है? तो जिन्हें व्यक्तिगत के स्तर पर खुदवाया गया है। ये निजी अभिलेख, निजी अभिलेख के बारे में क्या क्या जाना आपने? सबसे प्राचीन अभिलेख निजी अभिलेख है। ये जो है बेसनगर विदेशिया का है, ठीक है, विदिशा का। और निजी अभिलेख को जो खुदवाया गया है हेलियोडोरस के अनुसार से खुदवाया गया है। ठीक है, और ये जो है हेलियोडोरस राजदूत हैं, कहाँ के? तो एंटियालकिटस के राजदूत हैं। और ये जो है किसके दरबार में आए थे? तो राजा भागभद्र के दरबार में आए थे। ठीक है, जिन्हें व्यक्ति के स्तर पर खुदवाया गया है, इनको जो है ना व्यक्तिगत के आधार पे खुदवाया गया है निजी अभिलेख को। और इसके बारे में थोड़ी और विशेषता को जान लेते हैं। ये जो है ना, इसमें जो है वैष्णव धर्म को देवस कहा। ठीक है, और खुद को स्वयं को भागवत कहा। ठीक है, ये जो है निजी अभिलेख में आपने क्या देखा? हेलियोडोरस के अनुसार से निजी अभिलेख को खुदवाया गया है, इनके द्वारा खुदवाया गया है, हेलियोडोरस के द्वारा खुदवाया गया है। और ये सबसे प्राचीन अभिलेख है। और बेसनगर विदेशिया का ये अभिलेख है। और ये हेलियोडोरस जो है निजी, ये जो है वैष्णव धर्म को देवस कहता है, और दूसरा स्वयं को भागवत कहता है। कौन? तो हेलियोडोरस कहता है। कौन? हेलियोडोरस कहता है। ठीक है, और आगे देखेंगे शिलालेख के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? शिलालेख के बारे में देखेंगे। शिलालेख के पहले आपका क्या है? सरकारी अभिलेख। तो सरकारी अभिलेख में आपने क्या देखा? सरकारी अभिलेख में आप जानेंगे ये जो है ना पवित्र स्थानों पे है ना, पवित्र स्थानों, चौराहों या फिर अन्य भीड़ भाड़ जगह पे
स्थानों पे ठीक है। ये जो है सरकारी अभिलेख, ये पवित्र स्थानों पर, चौराहों पर, अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लगाया जाता है। कौन से अभिलेख को? तो सरकारी अभिलेख को। शिलालेख के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। शिलालेख के बारे में, शिलालेख अभिलेख, शिलालेख अभिलेख जो है, ये जो है गुफाओं पर, गुफाओं की दीवारों पर या फिर पत्थरों पर खुदाई कर लिखा जाता था, ठीक है। अब देखेंगे शिला का अर्थ होता है, शिला का अर्थ होता है पत्थर या चट्टान, पत्थर या चट्टान। और लेख का अर्थ होता है, लेख का अर्थ होता है, लेख का अर्थ होता है लिखावट, लिखावट, ठीक है। शिलालेख के बारे में आपने क्या देखा? और शिलालेख के बारे में, शिलालेख का अर्थ जो होता है वो अर्थ होता है चट्टानों पर लिखा हुआ या फिर पत्थरों पर लिखा हुआ, है ना। पत्थर, पत्थर पर लिखा हुआ, ठीक है। आज इस जानकारी को यहीं तक देते हैं। चलिए दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अभिलेख को इंग्लिश में रिकॉर्ड कहते हैं। अभिलेख जो है, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख देखिए किसको कहते हैं? पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदा हुआ जो साक्ष्य मिलता है उसे अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अभिलेख को जो है ना दो वर्गों में बांटा गया है और वही दो वर्गों से भिन्न भिन्न वर्गों में बांट दिया गया है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? खुदाई के आधार पे, खुदाई के आधार पे दो वर्गों में बांट दिया है, एक निजी अभिलेख, दूसरा सरकारी अभिलेख। और दूसरा में आपने क्या देखा? स्वरूपों के आधार पे, स्वरूपों के आधार पे तीन वर्गों में बांट दिया है। एक है आपका शिलालेख, दूसरा है आपका स्तंभ अभिलेख और तीसरा है आपका गुहालेख अभिलेख, ठीक है। अब देखिए आगे क्या देखा आपने? निजी अभिलेख। निजी अभिलेख के बारे में आपने क्या देखा? सबसे प्राचीन, है ना, सबसे प्राचीन अभिलेख जो है निजी अभिलेख है ना। ये जो है बेसनगर विदिशा का है, ठीक है। अब देख लीजिएगा इसको खुदवाया गया है, तो किसके द्वारा खुदवाया गया है? तो इसको खुदवाया गया है हेलियोडोरस के आधार पे। और हेलियोडोरस जो है ये कहाँ का राजदूत था? तो यहाँ का राजदूत था, तो देखिए एंटियालकिटस का राजदूत था, ठीक है। ये जो हेलियोडोरस है, सॉरी हेलियोडोरस है, ठीक है। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस जो है इन्होंने दो बात कही थी। पहली बात इन्होंने क्या कही थी? तो वैष्णव धर्म को देवदेवस कहते थे। हेलियोडोरस जो है वैष्णव धर्म को देवदेवस कहते थे, ठीक है। और दूसरा जो है स्वयं को ये भागवत कहते थे, ठीक है। और आगे आपने देखा निजी अभिलेख को जो है जिन्हें व्यक्तिगत के स्तर पर खुदवाया गया है, ठीक है। और आगे देखिए आपने क्या देखा? सरकारी अभिलेख के बारे में। सरकारी अभिलेख जो है ये पवित्र स्थानों, चौराहों, अन्य भीड़ भाड़ जगहों पे लगाया जाता था इसको, जिसे क्या कहते हैं? सरकारी अभिलेख कहते हैं। शिलालेख के बारे में आपने क्या देखा? शिलालेख दो शब्दों से बना है, एक है शिला और दूसरा है लेख।
शिला का मतलब होता है पत्थर या चट्टान, और लेख का मतलब लिखावट होता है। और शिला लेख का अर्थ क्या होता है, तो पत्थरों या फिर चट्टानों पे लिखा हुआ। ठीक है, और तब तक इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं, फिर अगले टॉपिक में हम मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगती है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू।